वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 1 साइंस का, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए करते हैं। अब जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो आंसर में आप सबसे पहले ब्लैक कलर से हेडिंग डालेंगे, डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये हेडिंग डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आप फर्टिलाइजर लिखेंगे, राइट हैंड साइड आप मैन्योर लिखेंगे। ये पूरा काम आप ब्लैक पेन से करोगे। उसके बाद जो आंसर उसमें देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है अपना फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर्स होता है वो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया हुआ होता है और ये इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट। तो ये क्या होता है? नेचुरली प्रोसेस द्वारा मैन्योर खाद अपनी बनती है। ये डिकम्पोजिशन से होता है, जैसे कि काऊ डंग गोबर होता है, जो प्लांट सड़ जाते हैं उनकी हेल्प से ये बनता है और ये नेचुरल प्रोसेस होती है। अब एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद अपना सेकंड पॉइंट है अपना फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है। अदर हैंड मैन्योर क्या होता है? मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को हम अपने खेतों में भी बना सकते हैं। इसको क्या करना होता है? गोबर इकट्ठे करते जाओ और ये मैन्योर खाद बन जाती है। एक लाइन के स्पेस के बाद अपना थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी होम टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई भी उपजाऊ क्षमता ज़मीन की नहीं बढ़ाती है। अदर हैंड मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूम्स टू द सॉइल। जो मैन्योर खाद होती है वो अपने ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है। एक लाइन के स्पेस देने के बाद अब क्या है? फोर्थ पॉइंट अपना फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होती है ये काफ़ी रिच होती है किन किन चीज़ों में? इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, जो अपनी फसलों के लिए अच्छी होती है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जो मैन्योर होती है ये प्लांटों के लिए कम फायदेमंद होती है, लेकिन ज़मीन की अपनी उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ा देती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज इरिगेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इंक्लूड हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। दो मेथड ऐसे बताने जिनसे अपने हम पानी को भी बचा सकते हैं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? इरिगेशन है, हेडिंग डाल लेंगे, उसमें लिखेंगे ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं सबको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड ऑफ प्लांट। जो वाटर है वो इम्पॉर्टेंट होता है पेड़ के, जो उसकी हाइट बढ़ती है उसकी ग्रोथ के लिए, फ्रूट के लिए, फ्लावर के लिए, सबके लिए वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट। तो पानी कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? तो ये अपनी रूट से ऑब्जॉर्व करते हैं। आगे लिखा है अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स आर फर्टिलाइजर्स आर आल्सो ऑब्जर्व। पानी के साथ साथ ये मिनरल्स और फर्टिलाइजर को भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट की बॉडी जो बनी हुई होती है उसमें 90% वाटर होता है। वाटर एसेंशियल बिकम जर्मेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और पानी उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है जो अपनी फसलें उगती हैं वहाँ पे जो हम सीड बोते हैं, पानी नहीं होगा तो सीड ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि वो सूखी जगहों पर नहीं उगते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप विद डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। प्रॉपर टाइम के बाद जो हम अपनी फसलों में पानी लगाते हैं उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप। अब हर एक फसल के बीच में जो गैप होता है पानी लगाने का वो अलग अलग हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग टाइम पे हम पानी लगाते हैं, प्लस ये भी डिपेंड करता है कि हम किस सीजन में अपनी फसल ले रहे हैं। और देखो अब क्या है, अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको ब्लैक पेन से लिखना। टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। दो मेथड होते हैं जिनसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है अपना स्प्रिंकल सिस्टम, इसको ब्लैक कलर से लिख लेना हेडिंग डाल के। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल फॉर अनवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर नॉट अवेलेबल। ये वहाँ पे अच्छा होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है जिन ज़मीनों पे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव द रोटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइन विद द मेन पाइप टू रेगुलर इंटरवल्स। अब इसमें लिखा हुआ है एक परपेंडिकुलर पाइप होती है, सीधी सी पाइप, उसमें क्या होता है नोजल्स फिट हुए होते हैं जो कि एक प्रॉपर डिस्टेंस में लगे हुए होते हैं। इससे क्या होता है अपने खेतों में पानी आसानी से पहुंचता है और स्प्रे टाइप का करता रहता है।
आगे लिखा है अलाउड टू फ्लो थ्रो विद द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप की हेल्प से चलते हैं ताकि पाइप में फ्लो बना रहे। इस स्केप फ्रॉम द रोटिंग नोजल्स, और इसमें नोजल्स लगे हैं होते हैं, वो रोटेनिंग नोजल्स लगे हुए होते हैं। उससे क्या होता है, सब कहीं पानी स्प्रे होता रहता है। इट्स गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज द रेनिंग। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और नोजल ऐसे स्प्रे करते हैं जिससे कि बारिश हो रही हो। अब एक लाइन का स्पेस देने के बाद अपना हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट इन पोजीशन ऑफ द रूट। इसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है पेड़ पौधों की रूट्स पे। उसमें क्या होता था, स्प्रिंकल में ऊपर से और इसमें नीचे से। आगे क्या होता है, सो इट कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डनर एंड ट्रीज। यह गार्डन के लिए और जो फ्रूट प्लांट होते हैं और ट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अच्छे से वर्क करता है। द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें क्या होता है, वाटर प्लांट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचता रहता है। आगे लिखा है वाटर नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इज पुअर। ये वहाँ पे काम करता है जहाँ पे पानी की कमी रहती है, वहाँ पे इस मेथड को यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर इसमें बताया गया है कि गेहूं की फसल को अगर खरीफ सीजन में बोया जाए तो क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करिए। तो हम जानते हैं क्रॉप ऑफ वीट रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉस्ट फ्री डेज। इसमें बताया गया है कि इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है और पर्टिकुलर वाटर भी चाहिए होता है। इफ़ वीट इन ग्रो इन खरीफ सीजन इट मे नॉट ग्रो प्रॉपरली बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। आपको पता है बारिश के दिनों में जब धूप निकलती है तो काफ़ी तेज़ निकलती है, इस वजह से ये क्रॉप अपनी इसमें ग्रो नहीं कर पाएगी। और बताया गया सम ऑफ प्लांट में आल्सो ये डैमेज ड्यू टू फ्लोडिंग। और कुछ पेड़ जो खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है बारिश के दिनों में तो उससे भी डैमेज हो जाएंगे। दिस विल रिजल्ट ऑफ पुअर विल्ट। इस वजह से फसल अपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। अब एक लाइन का स्पेस देने के बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड। अपनी ज़मीन पे क्या असर पड़ता है अगर हम उसमें जो है लगातार प्लांटेशन करते रहें, फसल लेते रहें। तो इसमें आंसर है इसका, वी नो दैट प्लांट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड दस एक्सॉर्ट द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट विल पासेस ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लंबे समय तक फसलें लेते रहेंगे तो मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट है वो सब खत्म हो जाएगा। और क्या है, दस कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप ऑफ फील्ड रिजल्ट ऑफ लूज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल में बिकम इफेक्टली इन द लॉन्ग रन। इसमें यही बताया गया है कि अगर कंटिन्यूअस हम फसल लेते रहेंगे तो क्या होगा, अपनी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। प्लस क्या होगा, वो फसलें हम लंबे समय तक एक ही खेत में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ज़मीन की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो गई तो वहाँ पे अच्छे से फसलें अपनी नहीं ग्रो कर पाएंगी। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पे, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम 9 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इसको अपनी हम कॉपी में नहीं लिखेंगे। अब अपना 10 नंबर पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस ऑफ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बनाना है, उसमें हमको दिखाना है शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, कि शुगर केन का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट बॉक्स में, फिर जैसे डायग्राम बना हुआ है ऐसे ही आपको बनाना है। सेकंड नंबर पे आता है प्लोइंग द फील्ड, फिर उसको हम प्लो करते हैं, जुताई करते हैं। फिर क्या करते हैं, अपने गन्ने की फसल को सोइंग करते हैं, उसको बोते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, मैन्योर मिक्स करते हैं। फिर क्या करते हैं, इरिगेशन पानी लगाते हैं। फिर हार्वेस्टिंग होता है। फिर लास्ट में आता है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, जो अपनी गन्ने की फसल होती है उसको शुगर फैक्ट्री में हम भेजते हैं ताकि वहाँ पे उसकी शुगर बन पाए। तो ये सब काम आपको ब्लू पेन से करना है और ये बॉक्सेस आप ब्लैक पेन से बनाना। अब 11 नंबर पे क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पजल। ये पजल वाले क्वेश्चन है। तो प्रोवाइड, जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप, तो वाटर को सॉरी क्रॉप को वाटर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो ये जो टेबल है इसको अभी हम आपको फिल कर रहे हैं, आप लोग लिखिएगा कॉपी में। 10th
के आंसर में इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये पजल बनाई है वैसे ही आपको पजल बना लेनी है। और जिनके नीचे मैंने लाइन खींची है, जिन अक्षर के नीचे, उनके नीचे आपको क्या करना है, उनको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी पूरा ब्लू पेन से लिखना है। और जैसे मैंने पजल बनाई है सेम टू सेम ऐसे ही आपको पजल बना लेनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।